तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। नो टाइम पास नो टाइम वेस्ट, ओनली बेस्ट। आज की वीडियो के अंदर अपने पास है इनकोशियन 201 BT और ये वाला वीडियो मैंने पूरा नॉलेज पे ही बना है। ये जो बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका जो आउटपुट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये बेसिकली सब ऊपर सपोर्टेड बोर्ड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है, लेकिन लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नापसंद आती है। उनसे काफ़ी बार ये जल भी जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये दो कारण से हो सकता है। या तो आप इसको ओवर पावर या अंडर पावर चला रहे हो, या फिर आपके जो सब ऊपर सिलेक्शन है, जो आपके स्पीकर सिलेक्शन है, आपके वोल्टेज मेकिंग है, वो गड़बड़ है। तो उसी के ऊपर बात करने वाले कि यार इसके ऊपर कैसे वोल्टेज मेकिंग की जाए, किस टाइप के कितने वोल्ट के कौन कौन से स्पीकर इस पर चलाना है, किस टाइप का कौन सा सब ऊपर इसके ऊपर चलाना है, सिंगल मैग्नेट, डुअल मैग्नेट, ट्रिपल मैग्नेट, कौन सा सब ऊपर सपोर्ट करेगा, कितने साइज का सपोर्ट करेगा, कितने वोल्ट का सपोर्ट करेगा, कितने ओम का सपोर्ट करेगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं एकदम से क्लियर से तरीके से बताने वाला हूँ कि आपके पास इतने वोल्ट का इतने ओम का सब ऊपर है तो वो इस टाइप से ही आप इसको काम में ले सकते हो, अदरवाइज ये बोर्ड जल जाएगा। स्पीकर कौन से काम में लेने हैं वो भी बता दूंगा ताकि एक आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। एक वीडियो नेक्स्ट में और लेके आऊंगा जिसके ऊपर मैं इसके जलने के मेन रीजंस बताऊंगा, जिससे आप इसको जलने से भी बचा सकते हो। और उसी साथ में एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं इसका स्पीकर कैबिनेट खुद से बनाऊंगा। तो फिलहाल का आज का वीडियो का टॉपिक अपना ये है कि यार इसके लिए स्पीकर सिलेक्शन, वूफर सिलेक्शन, सब ऊपर सिलेक्शन कैसे करें, इसके ऊपर स्पीकर चलाएं, वूफर चलाएं, सब ऊपर चलाएं, ट्विटर चलाएं, क्या चीज़ चलाएं, कितने अमाउंट में चलाएं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इस बोर्ड से ही। सबसे पहले ये आपके सामने कुछ इस टाइप का बोर्ड है, मैं एक बार के लिए आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बोर्ड है। इसके अंदर यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी नॉब्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा इसका रिव्यू भी दे देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो सके। वॉल्यूम का नॉब यहाँ पे फ्रंट में मिलता है, लो बोले तो बेस का नॉब मिल जाता है, हाई बोले तो ट्रेबल का नॉब मिल जाता है, सब वॉल्यूम मतलब कि सब ऊपर का वॉल्यूम कंट्रोल करने को मिल जाता है, एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि सब ऊपर फ्रीक्वेंसी भी आप पर्टिकुलरली इस नॉब से कंट्रोल कर सकते हो। उसी साथ में इनकोशियन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इनका यूज़र मैनुअल दे रखा है। ये चीज़ लोगों को पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती है कि भाई इन्होंने क्लियरली मेंशन करेगा कितने वोल्ट पे कितना ओम चलाना है। तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, एकदम बारीक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका बोर्ड ना जले। ऊपर कनेक्टिविटी में भी इन्होंने साफ सुथरा लिख रखा है कि भाई कहाँ कौन सा लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, सब ऊपर लगाना है, ग्राउंड लगाना है, सब कुछ साफ सुथरा बता रखा है। और यही था, अब इसके ज़्यादा मैं मतलब डिटेलिंग नहीं करूँगा। आप चलते सीधा अपन इस बोर्ड को रखते हैं यहाँ नीचे। यहाँ पे मैंने स्पीकर्स वगैरह रख रखे, तो मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि भाई इसके ऊपर कितना इंची का, कितने वोल्ट का, क्या क्या चलाना चाहिए। देखो मेजर पॉइंट ये है कि ये बोर्ड दो टाइप्स की पावर सपोर्ट करता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है। मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। लिख रखा है इन्होंने सब ऊपर 4 ओम और ब्रैकेट के अंदर 12/चॉइस लिख रखा है। तो ये चीज़ तो आप समझ लो कि सब ऊपर आप चाहे कितने भी इंची का चला रहे हो, चाहे आप 8 इंची, 10 इंची, 6 इंची, 4 इंची, 5.5 इंची, कुछ भी चला रहे हो, उसका ओम 4 ही होना चाहिए। अगर 4 ओम से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो आपका ये बोर्ड कनेक्ट करते ही उड़ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सब ऊपर का वोट तो 100 रखना है, 100 के आसपास सब ऊपर का वोट होना चाहिए। उसी साथ में जो ओम से वो केवल 4 होने चाहिए। 4 ओम से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो ये बोर्ड जो है जल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्पीकर कौन से कनेक्ट की जाए। तो स्पीकर के लिए भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। देखो मैं फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। F, L एंड FR 8 ओम, आगे क्या लिख रखा पढ़ते हैं, 824 वोल्ट, एंड 4 ओम पे 812 वोल्ट। तो इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि भाई अगर आपको 24 वोल्ट पे चलाना है, तो मैं एक बार के लिए आपको 24 वोल्ट की पावर सप्लाई भी दिखाता हूँ कि 24 वोल्ट की पावर सप्लाई कौन सी है, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं भाई, ये भी इनकोशियन नहीं भेजी थी, बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है। और इसको अगर आपको यूज़ करनी है 24 वोल्ट पे ही इसका मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट आएगा। तो अगर आपको ये पावर सप्लाई यूज़ करनी है 24 वोल्ट्स, तो उसके लिए आपको जो ये स्पीकर ड्राइवर वगैरह होंगे ये सारे 8 ओम के कैरी करने पड़ेंगे। 8 ओम के स्पीकर लेफ़्ट राइट वाले, और उसी के साथ में जो सबवूफर रहेगा वो चाहे कोई भी यूज़ करो, आप चाहे 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप 24 वोल्ट यूज़ कर रहे हो, आपको जो सबवूफर है वो हमेशा की तरह 4 ओम का ही काम में लेना है। 100 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। 100 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा चल जाएगा, थोड़ा सा नीचे होगा तो सबवूफर की ही हालत ख़राब होने वाली है। मैं इसके अंदर लास्ट में आपको साउंड टेस्ट दूंगा बाकायदा कि किस टाइप का इसका पावर है। ये आपको दिख छोटा रहा है भाई, इसका पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अब आपको एक मोटा मोटा अंदाजा तो मिल गया ओम्स का कि कितने पे कितना ओम लगाना है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, गलती मत करना, बोर्ड को मत जलाना। तो एक बार के लिए मैं आपको चैनल का फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक बार एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि अपन ये हो गया अपना, इनको सबको साइड में करते हैं फिलहाल के लिए। 2 लेफ़्ट राइट मान लेते हैं और ये मान लेते हैं अपना सबवूफर, ठीक है। ये हो गया अपना सबवूफर। अभी मैंने लगभग सब आइटम साइड में कर दिए हैं और कुछ एक मेजर पैमाना मान लिया है। ये अपने दोनों लेफ़्ट राइट हो गए, ये हो गया सबवूफर। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप 12 वोल्ट पे चलाते हो तो ये इनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और अगर आप 24 वोल्ट पे चलाते हो तो इनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। वोल्टेज सेम है, अगर आप 12 वोल्ट चलाओ चाहे 24 वोल्ट चलाओ, ये दोनों चाहिए 50-50 वोल्ट के, ये चाहिए 100 वोल्ट का। ये होना चाहिए 12 वोल्ट पे चलाओ चाहे 24 वोल्ट पे चलाओ। अब जो ये लेफ़्ट और राइट स्पीकर्स हैं, इनके ऊपर आपको अगर आप 12 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हो तो 4 ओम इम्पीडेंस चाहिए दोनों पे। लेफ़्ट और राइट पे 4 ओम इम्पीडेंस चाहिए अगर आप 12 वोल्ट पे यूज़ करते हो तो।
और अगर आप इसी को 24 वोल्ट पे यूज़ करते हो तो इनका इम्पीडेंस आपको जस्ट डबल चाहिए, 8 ओम चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, सबवूफर का इम्पीडेंस सेम है, चाहे आप 24 वोल्ट पे चलाओ चाहे 12 वोल्ट पे चलाओ, 4 ओम ही चाहिए, 4 ओम ही रहेगा हमेशा। इसका इम्पीडेंस आपको 4 ओम ही रखना है, 4 ओम से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईसी बर्न हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास सबवूफर 4 ओम का ही होना चाहिए, 100 वाट के आसपास होना चाहिए। 100 वाट से कम होगा तो ये जल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड बाद में जलेगा, पहले ये जल जाएगा अगर 100 वाट से कम हुआ तो आपको एक ओवरऑल पैमाना मिल गया कि भाई कितने वोल्ट पे कितना ओम चाहिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है साइज़ की, भाई कि साइज़ कितना रखें। देखो अगर ये आइटम आप चलाओगे इसके अंदर तो ये इसका कह सकते हैं कि एक जो पीक पावर होता है उसको तो ये कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक बताता हूँ पैमाना कि इसके लिए क्या लायक चीज़ है। ये बेसिकली आप एक ऐसा सिस्टम इससे बना सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो एक आइडिया देता हूँ कि आपको किस साइज़ का यहाँ पे आइटम लेना है। तो आपको पहले तो बता दूँ कि आपको हो सके जितनी कोशिश 24 वोल्ट काम में लेना है। 12 वोल्ट भाई नहीं चलेगा, 12 वोल्ट का कोशिश करना कि उसको रख दो साइड में, 24 वोल्ट का आइटम लेके आओ, 24 वोल्ट पे चलाओ। दूसरी बात, 24 वोल्ट के साथ साथ में इसके ऊपर आइटम लगाओ, 6 इंची के दोनों लेफ्ट एंड राइट स्पीकर लगाओ जो कि 50 वोल्ट के प्लस 8 ओम के क्लियर होने चाहिए। आप कोई अच्छा ब्रांड के खरीद सकते हो ताकि आपको स्पीकर के जो ओम्स वगैरह है वो गड़बड़ ना मिले, जितना बताया उतना क्लियर मिले। आप 24 वोल्ट पे चला रहे हो, 8 ओम होना चाहिए, दोनों स्पीकर लेफ्ट एंड राइट पर्टिकुलर अलग अलग 50-50 वोल्ट के होने चाहिए। अब बात आती है सबवूफर की, सबवूफर कौन सा खरीदें। भाई साहब कोई भी सबवूफर खरीदो लेकिन 4 ओम का खरीदना है और 100 वाट के आसपास खरीदना है। और साइज़ में आपको बता दूँ तो आपको 8 इंची या 10 इंची का खरीदना है। अगर आपको दमदार बेस चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ सिस्टम है मेरे पास, तो आपको 8 या 10 इंची का बेस खरीदना है, 8 या 10 इंची का सबवूफर आपको लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो खुल के मिलेगी। और ये सब लेने से ही काम ख़त्म नहीं होगा, इसका एक पर्टिकुलर तरीके से बॉक्स भी प्रिपेयर करना होगा। 6 इंची के दोनों बॉक्स बनाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। एक बैंड पास बनाना पड़ेगा आपको सबवूफर के लिए, या फिर पोर्टेड बनाना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो आवाज़ आएगी वो बहुत ही ज़्यादा दमदार आएगी। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि इसके अंदर नॉब्स कंट्रोल और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, तो ये किसी भी बॉक्स के अंदर जगह नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि इसको आपको एक अलग ही तरीके से एज ए एम्पलीफायर ही यूज़ करना है। जितना कोशिश हो सके अगर आप बॉक्स वगैरह बनाते भी हो तो इसको उसमें इन्वॉल्व मत करना, इसका एक अलग सेपरेट कैबिन रखना या फिर ऐसा सिस्टम बनाना जिसके अंदर इसके लिए हवा वगैरह का बिल्कुल प्रॉपर सारा काम हो। तो ये आइटम काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कि नेक्स्ट लेवल वाली ऑडियो दे सकता है। भाई चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि ये आइटम बेकार है, लेकिन ये आइटम की जो पावर है वो भी आप एक बार चेक कर लो कितनी है। और अगर आप गलत तरीके से बजाओगे तो ये ऑब्वियस ही बात है उड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसका साउंड टेस्ट बताता हूँ कि इसके अंदर कितना पावर है। साउंड टेस्ट के अंदर मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि यार ऑडियो तो सारे एम्पलीफायर अच्छा दे देते हैं, तो ऑडियो पे अपन बिल्कुल फोकस कर ही नहीं रहे। अपने को केवल इतना सा देखना है कि एक बेस जो होता है वो किस टाइप का आ रहा है। तो ये एक 6 इंची का स्पीकर है जिसको मैंने यहाँ पे एज ए सबवूफर यूज़ किया है, और ये मारुति कंपनी का स्पीकर है। अब मैं आपको बता दूँ कि इसको मैं एज ए सबवूफर यूज़ करने वाला हूँ, एंड आप इसको का मूवमेंट देखना और इससे आपको पावर का आइडिया लग ही जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। तो मेरे भाई लोग अभी मैंने ये सेटअप जमाया है, और आपको ध्यान क्या देना मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो कौन का मूवमेंट है एक तो इसको देखना है, और हल्की सी एक कर करके आवाज़ आएगी, वो इससे थोड़ा कमज़ोर सिस्टम की वजह से तो उसको अवॉइड करना। लेकिन जो ये बेस स्पीकर बना रहा है, ये स्पीकर है सबवूफर नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीकर जो बेस बना रहा है सबवूफर पे कनेक्ट करने पे, एक बार आप वो चेक करें। तो आप लोग भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। एक सील कैबिनेट का बेस ज़्यादा पंची होता है, वो चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी। फिलहाल के लिए सब इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।